नमस्कार, मैं हूं आयुषी। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। शुकर पालन से लाखों की आमदनी कमा रहे किसानों की कहानी। अब डायबिटीज के मरीज भी ले सकेंगे आम का स्वाद। किसान भाइयों, अभी तक हमने आपकी कई सफल किसानों से मुलाकात कराई है जो कि खेती बाड़ी के क्षेत्र में अपना मुकाम बना चुके हैं और कई किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। आज भी हम आपको बांका जिले के नकटी गांव में रहने वाले किसान टिंकल कुमार से मिलवाने जा रहे हैं जो कि शुकर पालन करके सालाना लाखों की कमाई कर रहे हैं और इनके द्वारा कई किसान प्रशिक्षण लेकर इस व्यवसाय में सफल भी हुए हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। हम लोगों का गांव आदिवासी क्षेत्र से है और यहाँ बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि कुछ अपना ही काम किया जाए। तो हम लोग 4 आदमी मिलके ये काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि आगे भी इसको आगे बढ़ाएं। सूकर पालन कम लागत और कम समय में अच्छी आय देने वाला व्यवसाय है। इनका विकास बहुत ही तेजी से होता है। इनके मांस और अन्य उत्पादों की काफी अच्छी मांग है और इस क्षेत्र में अच्छी मांग को देखते हुए इस व्यवसाय को किया है। और में हम सितंबर फर्स्ट वीक 2019 में शुरू किए हैं और अभी तक चलता आ रहा है। मतलब 2-3 महीना और बचा है 3 साल पूरने में। इसको मैंने ये फिग फार्म शुरू किए थे जिसमें से 4 प्रेग्नेंट फीमेल थी और 1 नर थे। बच्चा देने के बाद पहला बच्चा तो ठीक रहा, जब दूसरी बार बच्चा दी तो उसमें से मरा हुआ बच्चा निकला और इस तरह से मेरा 40 बच्चा लगभग मर गया और नुकसान हो गया। तो हम हताहत हो गए थे, बिजनेस को छोड़ने जा रहे थे। तो हम 7 दिनों का ट्रेनिंग किए और ट्रेनिंग में सब चीज़ बताया गया और उसके बाद यहाँ जो हम फार्म पर आके अपना ट्रेनिंग में जिस तरह से बताए थे सर उस तरह से करने लगे। तो आज प्रोग्रेस की स्थिति पर है। मेरे पास टोटल 18 फीमेल और 2 नर रखे हैं जिसमें से प्रेजेंट में लगभग 13-14 फीमेल प्रेग्नेंट है और 1 फीमेल 7 से 8 बच्चा देती है। और इस तरह से मेरे पास अभी दिनों दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। इसमें मेहनत बहुत कम है, थोड़ा सुबह शाम दोपहर देख लेते हैं, इसी में मेरा काम चल जाता है। दिन में कुछ अदर काम भी हम लोग करते रहते हैं। मेरे यहाँ TND ब्रीड है जो कि रांची में तैयार किया गया था टेम्बर्ट और देसी से। तो और ये हम इसलिए पाले कि हम यॉर्कशायर पालना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ के एक व्यापारी आए थे, उसने बोला कि नहीं काला आप पालिए। तो काला के लिए मैंने देखा कि TND सबसे बढ़िया है और ये सभी मौसम में रहते हैं, इसमें बीमारी भी कम है। और मैंने देसी नहीं पाला क्योंकि देसी में वृद्धि कम है, खाता बहुत है। ये 3 किलो खाने के बाद 1 किलो इसमें वज़न बढ़ता है और अधिकतम वज़न ये गेन करता है। हम अपना खुद 200 किलो का बेच चुके हैं। एक बेचने लायक लगभग 7 से 8 महीना में तैयार हो जाता है। शुरू में इसका वृद्धि कम होता है लगभग 2-3 महीना, उसके बाद इसमें ग्रोथ आना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, लगभग 7 से 8 महीना में 100 से प्लस हो जाते हैं। और जब इसको बेचना होता है, जब खड़ा बेचते हैं तो 150-160 रुपया पर केजी से बेचते हैं और जब मीट बेचते हैं तो 200-250 रुपया पर केजी बेचते हैं। और बच्चा जब बेचना होता है 10 किलो तक का हम 3500 रुपया लेते हैं और 10 किलो से जब ज़्यादा होता है तो 310 रुपया प्रति किलो के दर से तौल के हम देते हैं और बढ़िया चल रहा है। अभी लगभग मेरे पास
पूरे मिला के 100 हैं, और जबकि हम लगभग 3 लाख रुपये का बच्चा सेल कर चुके हैं और सेल करते आ रहे हैं। इस समय इनके पास 18 मादा है, 2 नर है। एक मादा 7 से 8 बच्चा एक बार में देती है, जिससे एक चक्र में लगभग 100 बच्चे प्राप्त होते हैं और 14 माह में सूकर 3 बार व्यांत करती है, यानी 14 माह में इनको 300 सूकर प्राप्त होते हैं। 8 से 10% सूकरों की मृत्यु भी हो जाती है, तो भी 14 माह में 270 सूकरों से लाखों रुपए ये कमा रहे हैं। इसमें जितना कि खर्चा हम करते हैं प्रत्येक महीना, उससे 50 से 60% का प्रॉफिट हो जाता है और इसमें मेहनत ही बहुत कम है। हम देसी से टेंडे में हम ज़्यादा बढ़िया देख रहे हैं, इसमें प्रॉफिट भी बढ़िया है और वृद्धि इसमें बहुत है। लगभग 3:1 का अनुपात आता है, यानी 3 किलो जब हम सूखा अनाज खिलाते हैं तो 1 किलो इसमें मीट का वृद्धि हो रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो लोग बाहर जाते हैं तो कुछ पैसा लगा के अपना ही बिजनेस शुरू करें, और शुगर पालन बहुत अच्छा बिजनेस है। ये घास भूसा भी खाते हैं, जो कि नेपियर घास है उसको भी खिला सकते हैं, और जैसे मकई का जो घास होता है उसको भी खिला सकते हैं, कुछ भी खिला सकते हैं। टमाटर खिलाते हैं, गोभी खिलाते हैं, कद्दू भी खिलाते हैं, जो भी गरा सलाह भी रहता है उसको भी हम खिला देते हैं। तो इससे मेरा जो बर्बाद होता है वो भी काम में आ जाता है। सूकर पालन या किसी भी पशु का बदलते मौसम में सुरक्षा के लिए उनके रहने की व्यवस्था बहुत जरूरी है। इन्होंने कम खर्चे में ही गांव में ही उपलब्ध सामग्रियों से इनके लिए आवास बनवाया है। सूकरों के रहने के लिए जगह और इनकी सही से देखरेख की जाए तो इनमें बीमारियां नहीं आएंगी, जिससे आपका यह व्यवसाय लगातार लाभ देता रहेगा। पहले हम पक्की बना रहे थे, दीवार भी पक्की दे रहे थे, तो इसमें मेरा कॉस्ट अधिक जा रहा था। तो सर भी बताया कि ऐसा बनाया जाए जिससे हवादार हो, तो हमने यहाँ बांस का बनाए। बांस सुगमता से और कम पैसे में मिल जाता है, जिसमें से कम पूंजी भी लगा और आसानी से बना, टिकाऊ भी बढ़िया है और रूम भी अधिक बना। और इसमें गैस स्थिर नहीं रहती है, हवा से इधर से उधर निकल जाता है, गंदगी भी कम है, गंदगी महसूस नहीं होता है। और बांस का यह मेरे लिए अच्छा अनुभव है। इसके रखने का लिए सबको 2-3 को करके एक में रखते हैं, जिससे कि लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता है। और बीच बीच में गर्मी के मौसम में सर बताए कि कम से कम 5-6 बार इसको पानी डालिए, जिससे कि बीमारी नहीं होगी। और सर का बात माने और 5 से 7 बार हम पानी डालते हैं, जिससे इसको गर्मी नहीं लगती है। आसपास में बहुत सा बीमारी आया, लेकिन मेरे यहाँ सुरक्षित है। कुछ समस्या हुआ कि प्रोटीन के बारे में इसको सही से हम लोग खाना नहीं दे पा रहे थे, बैलेंस खाना नहीं दे पा रहे थे। तो सर से जाके मिले, सर से बात किए, तो सर बताए कि इसको नेपियर घास खिलाइए, जो कि सस्ता भी होगा और अच्छा से खाते हैं, उसमें प्रोटीन की मात्रा 20 से 22% है। उसके बाद सर बोले DDGS भागलपुर में है, वहाँ से हम बोल देते हैं ले आइए। उसके बाद जो हम लोग गेहूँ खिलाते हैं तो उसको फुला के अंकुरन करके खिलाइए, उससे प्रोटीन बढ़ेगा। तो ये सब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, और सर का बनाया हुआ ही मिनरल मिक्सचर हम लोग खिला रहे हैं, उससे थोड़ा अच्छा बुझा रहा है। जो भी इस एरिया में, इस क्षेत्र में आना चाहते हैं शुगर पालन में, तो कृपया करके वे ज़िला लेवल पर ट्रेनिंग होती है, उसमें आप ट्रेनिंग ले लें, डॉक्टर साहब से संपर्क कर लें, जानकारी प्राप्त कर लें कि कैसे करना है, क्या करना है। इस तरह से करने के बाद नुकसान होने की संभावना न के बराबर होगी और अच्छा ग्रोथ होगा और अच्छा आमदनी कमा सकते हैं। ये थे कुछ उपयोग